कैसे हैं आप सब लोग। तो ये फ्राइडे की शाम का टाइम है, लगभग 7:30 का टाइम होगा या 8 का, खैर मुझे टाइम तो एग्जैक्ट नहीं पता है इस टाइम। तो ये शाम का टाइम था। अच्छा, फ्राइडे को ना हम लोग कभी कभार कहीं ना कहीं चले आते हैं शाम में। तो आज मेरे हस्बैंड थे नहीं, वो दोपहर के लंच के बाद चले गए थे। फिर जब वो आए तो फिर वही, तो वो तो कह भी रहे थे कि चलो कहीं चलते हैं। तो मैं नहीं गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैंने कहा हमें घर में ही लाकर कुछ खिला पिला दीजिए। दोपहर हमने आपको अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाएं, अब आप हमें खिला दिए। तो बस ये मेरा बेटा जाकर साथ में और ये आइसक्रीम ले आए थे, जो कि हम बैठकर घर में बैठकर और आइसक्रीम एंजॉय करेंगे। अच्छा, मैंने दोपहर का जो सुबह से लेकर दोपहर तक का मैंने जो व्लॉग बनाया था ना, वो मैंने अपलोड कर चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर प्लीज़ देख लीजिए। अच्छा चलिए, मैं आप लोगों की आसानी के लिए ना उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप लोग जाकर बस उसको क्लिक करेंगे और पूरी जो वीडियो है आपके सामने आ जाएगी। आप लोग जाकर उसको देख लेना और एंजॉय करना। ठीक है, काफ़ी लोगों ने देखा, उसको एंजॉय करा। काफ़ी लोगों मुझसे नए भी जुड़े हैं उसके साथ। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं और उन्होंने कमेंट्स भी करे हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, कुछ लोग ना कमेंट्स इस तरीके से करते हैं कि दिल खुश हो जाता है, बस उनके कमेंट्स पढ़ो ना दिल खुश हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। चलिए, रात गई बात गई, अब हो चुकी है सुबह। तो सुबह तो होती ही है, फिर हम लोग की फिर वही शुरू हो जाता है ब्रेकफास्ट। अच्छा, आज ये है कि सैटरडे है और मेरे बच्चों की है छुट्टी, हॉलीडे है, क्योंकि उनकी है आज पीटीएम। तो मुझे पीटीएम में जाना है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी से मैंने नाश्ता वगैरह ये सब बना रही हूँ। फिर उसके बाद मुझे घर के सारे काम निपटाने हैं। बस थोड़े बहुत काम ये रह जाएंगे, बस खाना बनाना रह जाएगा दोपहर का लंच, तो वो आकर बनाऊँगी। तो मैं ये चाहती हूँ जब मैं पीटीएम में जाऊँ ना, तो ज़्यादातर मैं सारे काम जो है वो निपटा कर ही जाऊँ और बस आकर मुझे खाना बनाना हो। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना दूँगी। अच्छा, ब्रेकफास्ट में आज फिर हमारे यहाँ जलेबी आएंगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बस दिखाया भी था। आप लोगों ने शायद देखा हो मेरा ब्लॉग, वो नहीं देखा हो तो बच्चों ने ना ब्लॉग में देख लिया था कि हमने जलेबियाँ खाई है। तो बेटा कहने लगा आपने जलेबियाँ खाई? तो मैंने कहा कि चलिए जिस दिन आपकी हॉलीडे होगी ना उस दिन मंगा लेंगे। तो आज उनकी हॉलीडे थी, सैटरडे था, तो वो खुद जाकर पापा के साथ ये जलेबियाँ लेकर आए थे। अच्छा, बच्चों को खाना वाना तो कुछ होता नहीं है, बस वही ना देख कर क्रेविंग जैसे हम बड़ों को होती है ऐसी बच्चों को भी होती है। तो बस यहाँ पर आ गई थी गर्मा गर्म सी जलेबियाँ, जो हम नाश्ते में इंजॉय करेंगे। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप लोग देख रहे हैं कितने प्यारे बादल हैं। मैं तो इन बादलों को कहती हूँ मोटे मोटे बादल। वैसे बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ बादल बने हुए हैं हमेशा, मतलब ऐसे ही बादल नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ बारिश नहीं हो रही, 2-3 दिन से ज़्यादा ही हो गए हैं। हमारी सिटी में बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। तो मैं आ गई थी पीटीएम, मैंने अटेंड कर ली, पहले बेटे की करी फिर बेटी की अटेंड करी। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि कुछ मदर्स ऐसी होती हैं कि वो पीटीएम में जाती हैं ना, तो बस ऐसे ही जैसे घर में होती हैं बस ऐसे ही उठकर चली आती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरीक़े से हम बच्चों को अच्छे से साफ़ सुथरा तैयार श्यार करके लेके जाती हूँ, उसी तरीके से हम लोगों को भी जाना चाहिए। मतलब ऐसे हों कि प्रेजेंटेबल हों, हम टीचर के सामने जाएँ, प्रिंसिपल के सामने जाएँ तो हाँ अच्छे लगें। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम स्कूल जा रहे हैं तो पार्टी के हिसाब से या शादी के हिसाब से तैयार होकर चलें। नहीं, मतलब स्कूल के हिसाब से तैयार होकर जाना सही लगता है। ऐसा नहीं हो कि सर झाड़ मुँह पहाड़ लेकर और हम चले जाएँ। तो यहाँ पर मेरा बेटा ना स्लाइडिंग कर रहा था और बच्चे भी झूले झूल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठ गई थी। फिर हम निकले बाहर, तो बेटे को चाहिए थी नान कताई। अच्छा, आप लोग बताना किस किस को नान कताई अच्छी लगती है। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, खैर बच्चों को अच्छी लगती है। बेटी ने तो खैर मना कर दिया था, खैर बेटे ने कहा था कि बस मुझे दिला दिए, तो मैंने उसके लिए बस थोड़ी सी नान कताई ले ली थी। और मुझे ये भी पता था कि वो भी फुल नहीं खाएगा, इस वजह से बस मैंने थोड़ी सी ही ली थी। और बेटी ने खैर कुछ नहीं लिया था। बस फिर उसके बाद हमने करी रिक्शा और रिक्शा पकड़ी हमने और आ गए घर की तरफ रवाना हो चुके थे। चलिए, अब मैं आपको अपना सिटी टूर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ स्मार्ट पॉइंट, फिर उसी के बराबर में है हमारा विशाल मार्ट, जहाँ पर मैं बहुत जाती हूँ। आपको अपने व्लॉग्स में मैंने बहुत दिखाया। आज तो खैर मैंने बाहर से आपको विजिट कराया, लेकिन मैंने अंदर से भी बहुत बार विजिट कराया है। अच्छा, मैं जा रही हूँ ई रिक्शा में। तो ये ई रिक्शा का ना पहला ये नारा था कि 10 रुपये सवारी, चाहे हल्की हो या भारी। लेकिन ये शुरू में चला, अब कोई नहीं चलता है इसमें का नारा, कोई नहीं है अब तो भाई, बहुत बहुत पैसे मांगते हैं। अच्छा, यहाँ से जब हम निकल के यहाँ से आए, और ये इसके आगे पड़ता है हमारा डायमंड मूवी थिएटर है। यहाँ पर मैंने शादी के बाद 2 बार मूवी देखी, उसके बाद नहीं देखी, क्योंकि बच्चों के साथ जाना क्योंकि मैं पहली बार जब गई थी ना, मेरी बेटी ने बहुत परेशान करा था। और ये आ गया हमारा शाहबाद गेट, आप लोग यहाँ घर बैठे बैठे ही देख लिए, ये है हमारा शाहबाद गेट। अच्छा, हमारे सिटी में मतलब रामपुर में बहुत सारे गेट हैं, जो कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर स्कूल जाते में ये वाला गेट लाजमी ही पड़ता है, तो वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया।
और यहाँ से बस अंदर को जब हम सिटी के अंदर जाते हैं ना, तो यहाँ पर बस फ्रूट्स के तरह तरह के ठेले खड़े हुए मिलेंगे। इस टाइम तो फ्रूट्स भी माशाल्लाह से हर तरह का आ रहा है, केला और नाशपाती और गवावा और एप्पल और पपाया, चकोतरा, अनार, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे इस टाइम फ्रूट्स जो हैं वो आए हुए हैं। और अब शायद मैंगो तो अब दिखने को मिल ही नहीं रहे हैं, अब पता नहीं मैंगो ख़त्म ही होगा मेरे ख्याल से। और उसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये आ गई है हमारी सिटी की म्यूनसिपालिटी। तो हमारी ये जो म्यूनसिपालिटी है ना, ये बिल्कुल दिल्ली में जो संसद भवन है हमारा, बिल्कुल उसी की जैसे बनाई गई है ये। तो ये बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, ये बहुत दूर दूर तक दिखती है क्योंकि काफ़ी ऊंची, काफ़ी बड़ी है ना, ये काफ़ी ऊंची। तो ये मेरे घर की छत से भी साफ़ नज़र आती है। और ये मेरी छत से नहीं, ये बहुत से लोगों की छतों से नज़र आती होगी क्योंकि काफ़ी ऊंची है। तो इसके बाहर भी बहुत सारे फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, और ये आपने देखा भी गन्ना जूस की बहुत सारे ये ठेले ठूले खड़े होते हैं। और बस यहाँ पर मैं आपको टूर घर पहुँची तो जल्दी से बस मुझे फिर बनाना था लंच। और लंच में अच्छा आज मुझे कुछ ऐसा ख़ास एहतमाम नहीं करना था क्योंकि कुछ सालन फ्रिज में रखे हुए थे। और बस मैंने हस्बैंड से कह दिया था कि मुझे तुरई ला देना, तो मैं तुरई बना लूँगी। तो यहाँ पर जल्दी से आकर सबसे पहले मैंने जो मैं उस दिन स्मार्ट बाज़ार से ये पिलर लेकर आई थी ना, मैंने उसी वाले पिलर से जो था ना ये इसको पील कर लिया था, तो बड़ा अच्छा था ये। खैर, और फिर बच्चों को छोटी मोटी सी भूख लगने लगी थी, अच्छा मुझे भी लग रही थी, तो फिर मैंने एप्पल भी कट कर लिया था साथ साथ। मैंने कहा चलें एप्पल खाते रहेंगे। एप्पल और शायद गवावा दोनों ही कट कर लिए थे और जल्दी से कट करके बच्चों को दिए, खुद भी खाए थोड़े बहुत। और फिर जल्दी से तुरैयाँ जो थी ना वो बना ली। अच्छा, तुरैयों का बनने में कितना टाइम नहीं लगता जितना इनको छीलने में लगता है। और बनने में टाइम ये लगता है क्योंकि तुरई के अंदर वैसे तो पानी बिल्कुल डाला ही नहीं जाता। देखिए मैंने बिल्कुल ज़रा से घूंट तक पानी नहीं डाला है मैंने, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसके अंदर से अपना ही इतना पानी इतना निकल आता है कि उसको खुश्क करना ना बहुत टाइम लगता है। और इधर मुझे फिर रोटी बनानी थी। अच्छा, आटा जो था वो मैं गूंद कर रख कर गई थी, तो कुछ काम मैंने ना सुबह में जल्दी करके निपटा भी लिए थे। और बच्चों को फिर एप्पल खाने के बाद भी थोड़ी बहुत भूख लगने लगी थी, तो फिर मैंने कहा चलो बिरयानी कल की रखी हुई थी क्योंकि कल फ्राइडे था तो मैंने बनाई थी। तो मैंने कहा चलो जब तक वो खा लो, फिर जब मैं खाना बना लूँगी तो फिर सब बैठ कर खाना खाएंगे। तो देखिए तुरैयों ने कितना अपना पानी जो था वो छोड़ दिया है, इतना पानी होता है इसमें। और इसको बिल्कुल ड्राई अच्छी लगती है, बिल्कुल जब खुश्क हो जाती हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और इधर मैं जल्दी से मैंने पेड़े वेड़े बनाए कि जल्दी से रोटियाँ बना लेती हूँ। और जो फ्रिज में सालन थे वो निकाल लिए। और ये रोटी बना ली थी, तो अच्छा रोटी बना के ना इसको ऐसे काउंटर पर एकदम से तवे को नहीं रखना चाहिए क्योंकि बहुत गर्म होता है। तो इस वजह से स्टैंड रख कर मैंने ये तवा रखा था कि ये इस पर ना आँच नहीं लगेगी। और यहाँ पर साथ साथ हमारी तुरैयाँ जो थी, देखिए अभी तक नहीं बनी है तुरई क्योंकि इसके अंदर पानी ही इतना होता है कि मैंने रोटी भी बना ली लेकिन साहब अभी तक नहीं बनी है, अभी भी थोड़ा पानी है। तो मैं इसको पानी को जो थी ना वो खींच रही थी, मतलब इसको कि इसका जो चिकनाई है वो आ जाए। और इधर मैंने तवा रख कर बिरयानी भी गर्म करने को रख दी थी कि ये साथ साथ ये भी गर्म हो जाए। और कल की बची हुई थी दही फुल्कियाँ और कुछ सालन और थे, खैर वो सब मैंने निकाल लिए थे। तो ये सही रहता है, नहीं तो फ्रिज में ना फिर सालन भरते चले आते हैं। इसलिए ना अगर कोई फ्रिज में सालन हो तो उसको भी निकाल लें और जो ताज़ा हो वो भी निकाल लें। तो फिर जो फ्रिज में रखा होता है, नहीं तो फ्रिज ऐसे भर जाती है और फिर रखे क्या होता है वो सालन ख़राब ही हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि खा लिए जाए। तो मैं तो यही करती हूँ, अगर फ्रिज में सालन होते हैं तो एक आध सालन बनाती हूँ और फिर बस उसी से हो जाता है सब। और यहाँ पर देखिए ये धूप आने लगती है तो मैं यहाँ पर दोपहर के टाइम में ना यहाँ पर प्लांट्स रख देती हूँ अपने, कि इनको थोड़ी बहुत धूप जो है वो भी दिखाई मतलब लग जाएगी इनको। और शाम को जब मैं उठ कर आती हूँ बाहर को तो मैं ये उठाकर अपनी अपनी जगह रख देती हूँ। तो यही था मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करें। और क्या कहूँ, बस मैं आपको हमेशा अपनी दुआ में याद रखती हूँ। मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ, सबसे पहले सबके लिए दुआ करती हूँ, फिर अपने लिए दुआ करती हूँ। और करना भी यही चाहिए, पहले सबके लिए दुआ करनी चाहिए। और जिसने मुझसे कह रखा है उसका ख़ास तौर से मैं नाम लेती हूँ कि उसने मुझसे उनका ख़ास तौर से कहा है। तो इसलिए हमेशा सबको दुआओं में याद रखा करें, फिर अपने लिए दुआ किया करें। तो इससे अल्लाह पाक भी खुश होता है। और फरिश्ते ये कहते हैं कि जिस तरह से ये इसके लिए दुआ कर रहा है ना दूसरे बंदे के लिए, अल्लाह पाक इसके हक़ में भी ये दुआ कबूल करे। तो चलती हूँ फिर मैं, मुझे दुआओं में याद रखना। मैं आपको इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखूँगी। फिर मिलूँगी अच्छे सारे व्लॉग के साथ। और आप लोग, मैंने लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर ज़रूर से देख लेना फ्राइडे व्लॉग। चलती हूँ फिर मैं, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।